जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम स्कूल। आज वैसे भी चैनल पे बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है। तो जैसे कि आपने पता होगा कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुआ है और उसके ऊपर इतनी भरमार वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगी, अदर चैनल्स पे बहुत ज़्यादा। अब बेसिक तीन बात हैं जिनके आंसर्स ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि सभी डिस्कस कर रहे हैं कि भर्ती कैंसिल होनी चाहिए या री एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन जो मेन बात है ना, वो अभी कोई नहीं देख पा रहा। एक जब तक जनरल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, जब तक समाधान नहीं होगा। अब देखो, तीन क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे जिनके ऊपर हम बात करेंगे आज। जैसे कि ये है, क्या भर्ती रद्द होनी चाहिए या री एग्जाम होना चाहिए। अब आप बात समझेंगे, यहाँ पे भाई दो पार्टीज हैं, ठीक है, एक नहीं है। एक तो वो लोग हैं जो चाहते हैं कि री एग्जाम हो, और दूसरे वो लोग हैं जो चाहते हैं कि री एग्जाम ना हो, ठीक है। दोनों के ऊपर वन बाय वन बात करते हैं। देखो, पांचों उंगली तो बराबर होती नहीं, सभी एक जैसे नहीं है, लेकिन मोस्टली जो री एग्जाम वाले हैं ना, या तो तुम मान के चलो कि वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, यानी सेक्शनल कट ऑफ, और या फिर उनके भैया 80 के अराउंड में नंबर हैं, मोस्टली जितने मैंने देखे हैं, ठीक। फिर से मैं कह रहा हूं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके नंबर ज्यादा हों और वो भी ये चाह रहे हो कि चलो ठीक है, जेन्युइन तरीके से बात हो जाए। अगर आप मान भी लो, चलो ठीक है, री एग्जाम हो गया, तो गारंटी है क्या कि जो दोबारा हो गया उसमें फर्जीवाड़ा नहीं होगा, या उसमें चीटिंग नहीं होगी, या उसमें हैकिंग के माध्यम से चीटिंग नहीं होगी? गारंटी है इस बात की? दूसरा पक्ष यहाँ पे उन बच्चों का है जिन्होंने एक्चुअल में मेहनत करी है, इन्होंने बढ़िया से मेहनत करी है, ठीक। और ये चाहते हैं कि भर्ती जो है ना वो कैंसिल ना हो, इन्वेस्टिगेशन हो जाए। ये बात इनकी बहुत बढ़िया है, कैंसिल ना हो, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, ठीक है ना। अब आप समझो बात को। अगर ये री एग्जाम होता है, कुछ बोलेंगे जी जब नंबर बढ़िया है तो री एग्जाम में क्या दिक्कत है? भाई री एग्जाम में ये दिक्कत है, टाइम देखो कितना लगता है। अगर कोई इंसान अपनी दूसरी जॉब छोड़ के बैठा है ना पर्टिकुलर इस पेपर के लिए, आप उसके लिए देखो कितना टाइम लगेगा उसे। कैंसिल होगी, दोबारा शेड्यूल जनरेट होगा, उसके बाद कभी एग्जाम होंगे, तब कभी जाके इस स्टेज पे पहुंचेंगे जहां भी है, ठीक है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि जिस बालक के, मान लो किसी के 105 के अराउंड है, ठीक है, तो ये जो नकलची है ना, नकलखोर, इनकी वजह से ये भी आउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी कि जिन्होंने मेहनत की है उनकी मेहनत भी बर्बाद ना हो, और जो ये डिफॉल्टर्स हैं ये भी आउट हो जाए। तो एक जनरल सॉल्यूशन हमें चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कैंसिल करा दो या ऐसा कुछ हो जाए, ठीक। तो उसके लिए दूसरा सवाल हमारा यही है कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, एक बेसिक जनरल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। देखो ऐसा है भाई, इस वाली भर्ती की तो जो है वो होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे इसकी होनी चाहिए। दूसरा ये है, जनरल सॉल्यूशन में मेरा मानना कुछ ऐसा है कि एक एक सही से एक्ट बने, एक लॉ बने, एक कानून ऐसा बने कि ये जो फर्जीवाड़े वाले हैं ना, इन्हें बढ़िया तो मिले सजा। बढ़िया सजा का मतलब है 5 साल प्लस सजा मिले। और ये जो करवाते हैं चीटिंग, ठीक है, इनका भी कुछ ऐसा ही हाल हो, कहीं जीवन में पेपर देने के लायक ना हो। मतलब एक ठोस कार्रवाई। जब तक, मैं ये बता रहा हूं, जब तक कोई एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, जब तक कोई एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, तब तक ये हर भर्ती में तुम्हें मिलेगा। और इससे दिक्कत और किसी को नहीं है, दिक्कत है जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो पढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, ठीक। इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा आजकल, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। सब ये कि कैंसिल हो जाए, री एग्जाम हो जाए, कैंसिल हो जाए, री एग्जाम। अरे भाई चलो ठीक है, कैंसिल हो गई, री एग्जाम होगी, जो बढ़िया मेहनत कर रहा है ना वो री एग्जाम में दोबारा फिर से बढ़िया नंबर लेके आएगा। लेकिन क्या गारंटी है कि दोबारा चिटिंग नहीं हो सकती? कोई प्रमाण है उसका? कुछ कर सकते हो उस बात में? तो एक जनरल सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता, ठीक। ऐसा एक लॉ बनना चाहिए बढ़िया से कि भाई अगर इन्होंने कर दी ना तो 1-2 साल की सजा मत दो इन्हें, फिर लंबाई लटका दो। पता चलना चाहिए ना कि धांधलीबाजी करते हो तो कैसा होगा। और तीसरा और लास्ट पॉइंट जो मेरा है इस वीडियो का, वो है कि रनिंग करें या ना करें। देखो, दूसरे या पहले पॉइंट में हो सकता है कुछ को बुरा भी लग जाए, ठीक है, कि जी नहीं जी, री एग्जाम होगा तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। भाई बात ऐसे भी बनेगी। अब जिसके नंबर कम है, मान लो कोई ऐसा है जिसके 70 है, वो क्या सोचेगा? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, वो तो ये सोचेगा जी दोबारा करा दो किसी ना किसी तरह। और जिस बालक के 105 या 110 है, उसका कैसे करोगे भाई? फिर वो मेहनत करके इस स्थान पर पहुंचा, दोबारा दिलवाओ, यानी कि फिर से 5-6 महीने बर्बाद करा दो आप उसके। तो दोनों तरफ से होना चाहिए, ना तो उन्हें दिक्कत आए जो जेन्युइन बालक है, जिसके मान लिया 100 के अराउंड भी है, उसका नंबर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब धांधले वाले हट जाएंगे तो उसका नंबर बन जाएगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई कोई मेहनत करने वाला बाहर नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है,
ठीक है। दूसरा ये है कि रनिंग करें या ना करें। देखो ऐसा है भाई, आप लोग रनिंग करो। कुछ ऐसे हमारे भाई जिसके 95 है, ठीक है, जिसके 95, ये ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके ओबीसी में 95 है या जनरल में 100 है, जनरल कैंडिडेट है, 100 क्वेश्चन उसके बिल्कुल सही है, 100 क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। अभी ये बहुत परेशान है कि जी बताओ अभी हम रनिंग करें कि ना करें। देखो आपको आंख बंद कर लो इस बात पे, तो रनिंग करनी चाहिए, ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, रनिंग करनी चाहिए। अब आप ये देखो, रनिंग करोगे तो कुछ बुरा तो होगा नहीं, बॉडी ही मेंटेन हो जाएगी। रनिंग आपकी आती है तो वेल एंड गुड, आप वैसे भी प्रिपेयर हो, रनिंग करके आओगे जबरदस्त तरीके से। 1%, 1% बता रहा हूं मैं भाई, इस बात को ज्यादा वो मत देना, 1% 1% यदि आप रह भी गए तो कुछ बुरा थोड़ी कर दिया, रनिंग की है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उस बात में। तो रनिंग आपने करते ही रहनी है, रनिंग को नहीं छोड़ना। और ये जो डेली डेली वाली वीडियो है ना कि री एग्जाम हो गए ये हो गए, ज्यादा उस पर ध्यान मत दो, आयोग जो करेगा वो अपने हिसाब से ठीक है। समझ आई बात। तो री एग्जाम नई री एग्जाम उसके बारे में हमने बात कर ली, एक जनरल सॉल्यूशन के ऊपर बात सभी को करनी चाहिए, तभी कुछ ना कुछ आगे हो पाएगा। नहीं तो ऐसा है जी, आप अभी री एग्जाम करा दोगे और री एग्जाम में भी ऐसा ही हो जाएगा फर्जीवाड़ा, फिर क्या कर लोगे, फिर से दोबारा री एग्जाम। यानी एक भर्ती को पूरी पंचवर्षीय योजना बनानी है आपने। ठीक, तो इसका निष्कर्ष केवल इतना है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच हो एक बड़े स्तर पे, और अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है ना इंडिया की, उस पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है। वो चाहेंगी तो एक एक बालक को पिन पॉइंट कर लेंगे, भले ही वो बेईमानी करके 121 लाया है और भले ही वो 150 लाया है, सबको पिन पॉइंट कर सकती हैं वो। समझ आई। तो एक थोरो इन्वेस्टिगेशन हो, उसमें जो कल्पित पाए जाएंगे उन्हें सजा हो बहुत बढ़िया वाली, ठीक। तब जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। समझ में आ रही होगी आप सभी लोगों के बात। तो रनिंग आप करते रहें, बाकी अपने चैनल पे जितना कंटेंट अभी बचा पड़ा है हम लोग दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एज यूजुअल जैसे आपको बेहतरीन कंटेंट मिला जाता था अभी फिर से मिलेगा वही, कोशिश करेंगे अब रेगुलरिटी में आ जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक। जय हिंद।